नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में एलआईसी के सबसे बेस्ट एंड फ्लेक्सिबल पेंशन प्लान स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 879 और एलआईसी ने इसे 18 फरवरी 2025 को मार्केट में लॉन्च किया है। स्मार्ट पेंशन प्लान एक सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान है। सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है हमें पॉलिसी लेते समय ही प्रीमियम एक बार में ही भरना होता है, और एन्युटी का मतलब होता है पेंशन। जैसा नाम वैसा ही काम। इमीडिएट मतलब तुरंत, यानी कि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी खरीदी और उसके बाद तुरंत पेंशन की पेमेंट शुरू हो जाती है। स्मार्ट पेंशन प्लान पॉलिसी में पेंशन के 4 मोड दिए गए हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। अब समझते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध एन्युटी अर्थात उपलब्ध पेंशन के ऑप्शन के बारे में। तो इस प्लान में एलआईसी ने टोटल 21 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये अब तक का सबसे ज्यादा ऑप्शन वाला प्लान है, जिसमें 14 ऑप्शन है सिंगल लाइफ के लिए और 7 ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ के लिए, और यही डिमांड बहुत सारे लोगों की थी। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सभी ऑप्शंस की पूरी जानकारी जरूर मिल जाएगी। सारे ऑप्शंस को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इस स्मार्ट पेंशन प्लान में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक सिंगल लाइफ और दूसरा ज्वाइंट लाइफ। सिंगल लाइफ मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पर पेंशन पॉलिसी होना, और ज्वाइंट लाइफ का मतलब होता है 2 व्यक्ति के नाम पर पॉलिसी ली जा सकती है। अब बात यहां आती है कि ज्वाइंट लाइफ में आप किस किस को ऐड कर सकते हैं एज ए ज्वाइंट लाइफ पेंशन होल्डर। तो आप ज्वाइंट लाइफ में बच्चों को, भाई बहन को, माता पिता को, दादा दादी को, पोता पोती को और अपने जीवन साथी को भी ऐड कर सकते हैं। अब जानते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। तो इस पॉलिसी का मिनिमम परचेस प्राइस 1 लाख का है, अर्थात मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की करनी होगी। लेकिन साथ ही साथ में इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि पॉलिसी होल्डर यदि मंथली पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनको उस वैल्यू की एन्युटी लेनी होगी जिसके तहत मिनिमम पेंशन 1000 पर मंथ मिले। क्वार्टरली मोड लेते हैं तो 3000 पर क्वार्टर, हाफ ईयरली के लिए 6000 और ईयरली मोड के लिए कम से कम 12,000 रुपए पेंशन होना चाहिए। मतलब मिनिमम परचेस प्राइस तो 1 लाख रुपए का है, लेकिन यह पॉलिसी होल्डर की उम्र और उसके द्वारा चुने गए ऑप्शन के अनुसार मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा का भी हो सकता है। आइए अब बात करते हैं किस उम्र के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो सभी ऑप्शन के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 ईयर्स है, 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज एट एंट्री अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग है। ऑप्शन ए के लिए 100 ईयर्स है, ऑप्शन E1 और E2 के लिए 65 ईयर्स है, ऑप्शन E3, E4 और E5 के लिए 70 ईयर्स है, और बाकी सारे ऑप्शन के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 85 ईयर्स का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के लिए भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से किसी एक का चुनाव पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते समय ही करना होता है, और जिसे वह जब तक जीवित है वो चेंज कर सकता है खुद, और पॉलिसी होल्डर ने चुने हुए ऑप्शन के अनुसार ही नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का पेमेंट होगा पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि नॉमिनी को इस ऑप्शन को चेंज करने की परमिशन नहीं है, सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही चेंज कर सकता है पहले। और अभी पहला ऑप्शन है लमसम बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर के मृत्यु के बाद सारा का सारा पैसा एक साथ ही मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है इमीडिएट पेंशन। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता, बल्कि नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को भी पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए इंस्टॉलमेंट पीरियड जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल तक इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। आइए अब उदाहरण के साथ समझते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सबको, सबसे महत्वपूर्ण, इस पॉलिसी में जो भी ऑप्शंस उपलब्ध है उसका चुनाव सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर ने एक बार जिस ऑप्शन को चुनाव कर लिया वह बाद में चेंज नहीं हो सकता।
इसलिए ऑप्शन को चुनने से पहले अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए मिस्टर सागर की उम्र है 60 साल और वह 10 लाख की ये पॉलिसी लेना चाहते हैं और मिस्टर सागर ने ईयरली पेंशन लेने का ऑप्शन चुना है, तो इसके लिए उन्हें 10,18,000 प्रीमियम का पेमेंट करना होगा जीएसटी के साथ। तो आप समझते उन्हें कैसे और कितना अलग अलग ऑप्शंस में किस तरह पेंशन और डेथ बेनिफिट का पेमेंट हो सकता है। ऑप्शन ए, यह है लाइफ एन्युटी, मतलब पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के डेथ बेनिफिट की पेमेंट नहीं होगी। यदि मिस्टर सागर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 85,000 पर ईयर प्रति वर्ष का पेंशन तब तक मिलेगा जब तक वह जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह पॉलिसी और पेंशन दोनों बंद हो जाएगी। ऑप्शन B1, यह है एन्युटी सर्टन फॉर 5 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, मतलब पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलेगा, लेकिन यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है तो नॉमिनी को 5 वर्ष तक पेंशन का पेमेंट होगा। इस ऑप्शन का चुनाव करने के बाद मिस्टर सागर को 84,500 ईयरली पेंशन मिलेगा जब तक वह जीवित रहते हैं। यदि उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को 5 वर्ष तक पेंशन मिलता रहेगा। ऑप्शन B2, एन्युटी सर्टन फॉर 10 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, यह ऑप्शन बिल्कुल B1 की तरह ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें गारंटेड पेंशन 10 साल तक मिलेगा, तो इसमें सागर को ईयरली 83,200 का पेंशन मिलेगा। ऑप्शन B3, एन्युटी सर्टन फॉर 15 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, इसमें 15 वर्ष तक गारंटेड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर सागर को 81,400 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन। ऑप्शन B4, एन्युटी सर्टन फॉर 20 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, इसमें 20 वर्ष तक गारंटेड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर सागर को 79,200 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। ऑप्शन C1, यह है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर एनम, इस ऑप्शन में पेंशन की अमाउंट हर साल 3% से बढ़ती जाएगी। मिस्टर सागर अगर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 66,200 हर साल का पेंशन मिलेगा और यह पेंशन हर साल 3% से बढ़ता जाएगा। ऑप्शन C2, यह है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम, इस ऑप्शन में पेंशन की अमाउंट हर साल 6% से बढ़ती जाएगी। मिस्टर सागर इस ऑप्शन को यदि सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 54,800 प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा और यह पेंशन हर साल 6% से बढ़ता जाएगा। ऑप्शन D, यह है लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेस प्राइस, इस ऑप्शन के तहत पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैलेंस परचेस प्राइस का पेमेंट हो जाएगा। मिस्टर सागर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 81,700 प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। अब बैलेंस जो है वो रहेगा 10 लाख माइनस अब तक जो भी पेंशन मिली है वो पेंशन माइनस करने के बाद जो भी है बैलेंस वापस दिया जाएगा। ऑप्शन E1, लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 75 ईयर्स, जब तक सागर जीवित है तब तक 57,900 हर साल पेंशन मिलेगी और जब सागर की उम्र 75 साल हो जाएगी तब 50% परचेस प्राइस यानी कि 5 लाख रुपए सागर को वापस मिल जाएंगे। ऑप्शन E2, लाइफ एन्युटी विथ 100% रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 75 ईयर्स, जब तक सागर जीवित है तब तक 51,000 हर साल पेंशन मिलेगी सागर को और जब सागर की उम्र 75 साल हो जाएगी तब 100% परचेस प्राइस यानी कि 10 लाख रुपए सागर को वापस मिल जाएंगे। ऑप्शन E3, लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स,
जब तक सागर जीवित है तब तक 61,400 रुपीज हर साल पेंशन मिलेगी, और जब सागर की उम्र 80 साल हो जाएगी तब 50% परचेस प्राइस यानी कि 5 लाख रुपए सागर को वापस मिल जाएंगे। ऑप्शन E4, life annuity with 100% return of purchase price after attaining the age of 80 years। जब तक सागर जीवित है तब तक 57,900 प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी, और जब सागर की उम्र 80 साल हो जाएगी तब 100% परचेस प्राइस यानी कि 10 लाख रुपए सागर को जाएंगे। ऑप्शन E5, life annuity with 5% return of purchase price each year after attaining the age of 76 years to 95 years। इस ऑप्शन के तहत मिस्टर सागर को 60,900 हर साल पेंशन मिलेगा, और उनकी उम्र 76 से लेके 95 साल तक हर साल परचेस प्राइस का 5% मीन्स 50,000 पेंशन के साथ वापस मिलेगा। ऑप्शन F, लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। इस ऑप्शन के तहत पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलता रहेगा, और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेस प्राइस का पेमेंट हो जाएगा। यदि मिस्टर सागर ऑप्शन F का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 64,900 का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा, और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेस प्राइस का पेमेंट हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए का पेमेंट हो जाएगा। ऑप्शन G1, joint life annuity with provision of 50% annuity on death of primary annuitant। इस ऑप्शन के तहत पॉलिसी होल्डर अपनी लाइफ के साथ एक और लाइफ को जोड़ सकते हैं, और जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहते हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा, लेकिन उनके मृत्यु के बाद सेकंड एन्यूटेंट को उन्हें जितना पेंशन मिलता था उसका आधा पेंशन सेकेंडरी लाइफ को मिलेगा, और तब तक मिलेगा जब तक वो जीवित रहते हैं। यहां पर मिस्टर सागर ने अपने सेकंड लाइफ के रूप में अपने पत्नी को, जीवन साथी को ऐड किया है, जिनकी उम्र है 55 इयर्स। तो इस केस में मिस्टर सागर को 78,900 रुपीज का पेंशन हर साल मिलेगा, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को, जीवन संगिनी को 39,450 रुपीज प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। ऑप्शन G2, यह भी बिल्कुल जीवन की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पॉलिसी होल्डर को जितना पेंशन मिलता था सेकेंडरी एन्यूटेंट को भी उतना ही पेंशन मिलेगा। यदि मिस्टर सागर G2 ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें या उनकी पत्नी को, जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं, उन्हें 74,000 प्रति वर्ष का हर साल का पेंशन मिलता रहेगा। ऑप्शन H1, इस ऑप्शन में मिस्टर सागर जब तक जीवित रहते हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा, और पेंशन की अमाउंट हर साल 3% बढ़ती जाएगी, लेकिन सागर की मृत्यु के बाद सेकेंडरी एन्यूटेंट को भी जितना पेंशन मिलता था उसका आधा पेंशन मिलता रहेगा। इस केस में 60,200 का पेंशन मिलेगा, और यह पेंशन हर साल 3% से बढ़ता जाएगा, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को उसका 50% पेंशन मिलने लगेगा। ऑप्शन H2, इस ऑप्शन में मिस्टर सागर जब तक जीवित है उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा, और पेंशन की अमाउंट हर साल 6% से बढ़ती जाएगी, और इस केस में मिस्टर सागर को 49,400 का पेंशन हर साल मिलेगा, और यह पेंशन हर साल 6% से बढ़ता जाएगा, और उनके मृत्यु के बाद उनके पत्नी को 50% पेंशन मिलने लगेगा। ऑप्शन I1, इस ऑप्शन में मिस्टर सागर या उनकी पत्नी दोनों में से जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा, और यह पेंशन की अमाउंट हर साल 3% से बढ़ती जाएगी। इस केस में सागर को या उनकी पत्नी को 55,600 का पेंशन हर साल मिलेगा, और यह पेंशन हर साल 3% से बढ़ता जाएगा। ऑप्शन I2, यह भी बिल्कुल I1 की तरह ही है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें पेंशन की अमाउंट हर साल 6% से बढ़ती जाएगी। यदि मिस्टर सागर इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, तो उन्हें हर साल 45,100 का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा, और यह पेंशन का अमाउंट हर साल 6% से बढ़ता जाएगा, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को भी 45,100 पेंशन मिलने लगेगा। ऑप्शन J, इसमें भी ज्वाइंट लाइफ की कवरेज रहेगी। यदि मिस्टर सागर इस ऑप्शन का
जे का चुनाव करते हैं तो मिस्टर सागर या उनकी पत्नी दोनों में जो भी लंबी अवधि तक, लंबी पीरियड तक जीवित रहते हैं, उन्हें 64,300 रुपीज का पेंशन मिलेगा जिंदगी भर के लिए। और उन दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेस प्राइस वापस हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में नॉमिनी को 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। आइए देखते हैं दूसरे क्या बेनिफिट्स हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम भरते हैं उसकी छूट वो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है। और जो पेंशन का पेमेंट होता है वो आपके इनकम में काउंट होता है और आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। लेकिन जो डेथ बेनिफिट होती है वह कंप्लीट टैक्स फ्री होती है, लेकिन पेंशन इज टैक्सेबल। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, स्मार्ट पेंशन प्लान के अंदर पॉलिसी को सरेंडर करने की सुविधा पॉलिसी के लेने के तुरंत बाद उपलब्ध हो जाती है, यानी कि इमरजेंसी में आप इस पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, सरेंडर की सुविधा सिर्फ ऑप्शन डी, E1, E2, E3, E4, E5, F और ऑप्शन जे के लिए है। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा भी पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद अवेलेबल हो जाती है। तो आपको यदि इमरजेंसी में लोन की जरूरत पड़ जाती है तो 3 महीने के बाद आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक बार पॉलिसी लेकर लाइफ टाइम फिक्स पेंशन की व्यवस्था करके निश्चिंत होना चाहते हैं तो यह पॉलिसी बिल्कुल आपके लिए है। ध्यान रखें, जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है तो सरकार, गवर्नमेंट उनके लिए ऐसे ही कोई एन्युटी प्लान को परचेस करती है। अब अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो पेंशन के लिए तो आपके लिए भी इसी तरह के प्लान का चुनाव करना होगा। अगर आपको एलआईसी के नए स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चाहने वालों को शेयर करें। क्या पता आपका यह नेक दिल काम किसी को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बना सकता है। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी के पैर पकड़ने नहीं पड़ेंगे। और यदि आपके मन में कोई डाउट हो इसके बारे में तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी पा सकेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।